गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 आयोटा शैल गिव 3 माइनस 4 आयोटा। देखिए बेटा ये आपके पास क्या कह रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5.2 एक्सरसाइज है एलिमेंट्स मैथ। ये कहता है कि आपके पास 5 प्लस में 3 आयोटा है। इसको मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं। लेट मैं मान लेता हूं कि x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट हमने मान लिया तो इसका जो रिजल्ट है वो 3 माइनस 4 आयोटा आएगा। ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके पास x और y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो बेटा x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा 5x प्लस आयोटा 5y, उसके बाद प्लस आयोटा 3x और उसके बाद प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर y इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद देखो मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आपके पास यहां पर 5x माइनस में 3y ये वो नंबर है जिनके साथ आयोटा नहीं है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी -1। अब यहां पर भी बेटा आयोटा है और यहां पर भी आयोटा है, दोनों के अंदर मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया 5y प्लस 3x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये वैल्यू अब बेटा आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू। रियल और इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो यहां पर रियल वैल्यू क्या है, यानी जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है उसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में 5x माइनस 3y और यहां पर आपके पास राइट साइड में रियल वैल्यू क्या है 3। इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दिया रियल वैल्यू को। अब इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर करूं तो यहां पर आयोटा के साथ में क्या है 5y प्लस 3x। इसको आप 3x प्लस 5y भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस का साइन है, आगे पीछे कर सकते हैं। और बेटा यहां पर आपके पास राइट साइड में आयोटा के साथ क्या है -4। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक्स वाई का मान निकालना है। आपने एलिमिनेशन मेथड काफी बार निकाला होगा। एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स और वाई का मान क्या है और वो मान यदि हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर होगा, वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये था बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। 2 प्लस में आयोटा पूरे की पावर क्यूब बाय में 3 प्लस 2 आयोटा। ये वैल्यू आपके पास है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम होल पावर की बात करेंगे। पहले होल पावर को खोल लेते हैं हम। तो 2 प्लस में आयोटा पूरे की पावर क्यूब, आपने सुना होगा 10th क्लास के अंदर a प्लस बी की पावर क्यूब। तो बेटा इसका फार्मूला आपके पास था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला था। तो बेटा यहां पर देखो 2 की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 3 और उसके बाद प्लस में 3 a स्क्वायर b 2 का स्क्वायर और इनटू में आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 बेटा 8। आयोटा की पावर क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा। 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 आयोटा
और उसके बाद 3 गुणा 2 6 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 6। तो बेटा ये वैल्यू होगी 8 माइनस 6 2 माइनस का 1 प्लस का 12 प्लस का 11 आयोटा। ये वैल्यू, ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ गई है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 11 आयोटा बाय में 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर बेटा यदि आपके पास आयोटा है तो उसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। 3 माइनस 2 आयोटा बाय में 3 माइनस 2 आयोटा, रेशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर बेटा यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 माइनस में 4 आयोटा और उसके बाद 33 आयोटा और उसके बाद माइनस का 22 आयोटा सुके और बाय में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 22 और 6 28 प्लस का 33 माइनस का 4 प्लस का 29 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 28/13 प्लस में 29/13 आयोटा। अब यदि वो रियल वैल्यू की बात करता है सेपरेट, तो बेटा इसमें रियल वैल्यू क्या है 28/13, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी वैल्यू क्या है जिसके साथ आयोटा है 29/13। खास बात क्या है कि यहां पर इसके साथ इमेजिनरी वैल्यू के साथ आयोटा नहीं लगाना, क्योंकि आयोटा के साथ में है तभी तो इसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो इमेजिनरी वैल्यू क्या आएगी 29/13। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 8, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर m इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है और सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आपके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। बेटा m की मैं सबसे छोटी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास इसका जो निष्कर्ष है, जो मान है लेफ्ट हैंड साइड का, वो 1 आए। ध्यान से देखो 1 प्लस में आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। बेटा नीचे यदि आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस आयोटा बाय में 1 प्लस आयोटा, यानी यहां पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में साइन है आयोटा के आगे, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और पूरे की पावर m। तो बेटा अब यहां पर देखो, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और पूरे की पावर m। ये वैल्यू आपके पास है। अब हमारे पास यहां पर ऊपर क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस 1 और पूरे की पावर m। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये क्या है प्लस का 1 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2 आयोटा, बाय में क्या है 2 और पूरे की पावर m, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ गई आयोटा की पावर m, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर, क्योंकि राइट साइड में आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। अब बेटा मैं आपके पास m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने सीखा था कि आयोटा इक्वल्स टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। तो अब 1 जो आपके पास है वो किसके बराबर है आयोटा की पावर 4 के बराबर है। सबसे छोटी वैल्यू यही है इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव में। तो आयोटा की पावर m इक्वल्स टू क्या मैं आयोटा की पावर 4 लिख दूं, लिख सकते हैं। आपको तो m की वैल्यू फाइंड करनी है
कंपेयरिंग बोथ साइड। अब बेटा मैंने कंपेयरिंग किया तो m का मान कितना आ गया 4, तो m इज इक्वल टू 4। यही बेटा आपके पास आंसर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। फाइंड एडिटिव इनवर्स 2 प्लस में 3 आयोटा पूरे की पावर 2। आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले देखिए बेटा एडिटिव इनवर्स होता क्या है। बेटा मान लिया आपके पास कोई जेड है, जेड का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपके पास है ए प्लस आयोटा बी। रियल और इमेजिनरी से मिलकर के जो वैल्यू बनी है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स तो हम एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं माइनस ए माइनस आयोटा बी, यानी रियल और इमेजिनरी के जो साइन आपके पास है उन दोनों साइनों को अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो बेटा यहां पर देखो 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा, ये वैल्यू आपके पास है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, 4 माइनस 9 प्लस का 12 आयोटा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 प्लस में 12 आयोटा। ये किसके बराबर है, जेड के बराबर। आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 5 माइनस 12 आयोटा, -5 प्लस 5 प्लस का 12 माइनस का 12, यही बेटा आपके पास आंसर। ये था आपके पास एडिटिव इनवर्स। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले दिन।